स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। काका जी तो अब भी है यही, काका जी तो अब भी है यही। स्वभावों में उलझा मन ये हमारा, पहचानता ही नहीं। हो काका जी तो अब भी है यही।
भूले हमारी हंस के वो सहते, फिर भी हम सीखे नहीं। रागों से लिपटे विषयों में डूबे, समय क्यों गवाए यूं ही। मौका सुनहरा वो फिर ना मिलेगा, खाली न जा ये कहीं। काका जी तो अभी हैं यहीं, काका जी तो अभी हैं यहीं। संबंध में उनके एक बार आए, पात्रता काफी यही। तैयार बैठे वो सब कुछ लुटाने, हम मगर लेते नहीं। एक पग बढ़े हम वो 100 पग बढ़ेंगे, कर लो ये दिल से यकीन। काका जी तो अभी हैं यहीं, काका जी तो अभी हैं यहीं। आगे बढ़े हम उनका परिश्रम, सफल हो मैत्री रूप में। मुक्तों में रहकर बोले पर हम न समझे, देखें उन्हें मानव रूप में। स्नेह जता के प्रसंग बना के, रास्ता दिखाते सही। काका जी तो अभी हैं यहीं, हो काका जी तो अभी हैं यहीं। योगी बापा का कार्य जो समझे, प्रभु को जो हैं धारे हुए, गुणातीत ज्ञान की ज्योत जला के, जिन्होंने हैं उजाले किए। योगी बापा का कार्य जो करते, प्रभु को जो हैं धारे हुए, गुणातीत ज्ञान की ज्योत जला के, जिन्होंने हैं उजाले किए।
जहाँ भक्त ऐसे, जहाँ संत ऐसे, बसते काका जी वहीं। काका जी तो अभी हैं यहीं। हो काका जी तो अभी हैं यहीं। स्वभावों में उलझा मन ये हमारा, पहचानता ही नहीं। हो काका जी तो अभी है यहीं। काका जी तो अभी है यहीं। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। तो सारे सर्वे काम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। मरजी जोई महाराज न मननी, एम रहिए आठु जान। जेना गमे जगदीश ने जानो, जेना गमे जगदीश ने जानो। तेनु ना पूछिए नाम रे संतो, तेनु ना पूछिए नाम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। तेमा कष्ट आवे जो कायिक, सहिए हइये करिहा। अचड़ अड़ग रहिए एक माने, अचड़ अड़ग रहिए एक माने। तो पामिए सुख विश्राम रे संतो, पामिए सुख विश्राम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। जुओ रीत आगे ना जननी, पाम्या विपत्ति विराम। जन्म थकी मानु मुआ सुधी, जन्म थकी मानो मुआ सुधी। ठहरी बैठा नहीं ठाम रे संतो, ठहरी बैठा नहीं ठाम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। करिए राजी घनश्याम रे संतो, करिए राजी घनश्याम। ए तो डोयडो सोयडो छे आज, तजिए डो
નિષ્કુળાનંદ નિશંક થઈને નિષ્કુળાનંદ નિશંક થઈને પામીએ હરિનું ધામ રે સંતો પામીએ હરિનું ધામ રે સંતો કરીએ રાજી ઘનશ્યામ કરીએ રાજી ઘનશ્યામ રે સંતો કરીએ રાજી ઘનશ્યામ તો સારે સર્વે કામ રે સંતો કરીએ રાજી ઘનશ્યામ કરીએ રાજી ઘનશ્યામ કરીએ રાજી ઘનશ્યામ સહજાનંદ સ્વામી महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातों प्रकरण 13 बात 62। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મહારાજની આજ્ઞા અને ઉપાસના એ બે વિના બધું દુઃખરૂપ છે। महाराज की आज्ञा और महाराज की युगल दी हुई उपासना अक्षर पुरुषोत्तम की, उसके सिवा और सब जगत में फैल फतूर जैसा है, अपने अपनी ढोपली बजाने वाले होते हैं। और हमारा जन्म भी सबको बोलो सबका अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना के समाज में, जिस समाज में अक्षर पुरुषोत्तम की प्रकट की उपासना है वहाँ हुआ, तो हमें तो बचपन से ही वो लाभ मिल गया। આપણામાં કેટલાક લડે છે તે જેમ કૂતરાને હડકારીને કાઢી મૂકીએ તેમ કાઢી મૂક્યા જેવો હોય તો પણ સૌથી વધારે માન આપીને રાખીએ તો પણ કજિયા કરે। बड़े होते हैं आदर के वैसे तो लायक होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह इसका श्रेय होवे, सत्संग में आता रहे, इसलिए इसको मान दे के पदार दे के आगे बिठा के संभालते रहते हैं। साधु गरज रखता है, मतलब साधु लापरवाह नहीं होता कि चलो नहीं आवे तो कोई अर्जा नहीं। જે મોટા તો સમર્થકા જળના કરે છે તેની પણ મૂર્ખને ખબર નથી। बड़े संत होते हैं वो कहेंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि वो कहते हैं ना तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे अंतर्यामी सर्वज्ञ है, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं है, यूँ कहते हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है इनको समझ नहीं आती कि नहीं, ये तो हमारे अंदर लगाव करने के लिए हम जैसे बन के रहते हैं।
દુષ્ટ કરે ન કોણ બુરાઈ, મોટાના ગુણ જેટલા આવ્યા છે તેટલા નિયમ પડે છે, તેટલો बड़े ધર્મ सन के प्रति जिसको सद्भाव है वो नियम रखते हैं। हाँ, बाकी तो इधर उधर पटक के मन की चोरी लगाते रहते हैं। તેટલો ધર્મ પડે છે ને આવા પુરુષોત્તમ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, માટે રાજાની રાણી થઈ ભીખ માંગે તેવા તુચ્છ સ્વભાવ ના શોભે। राजा की रानी होकर भीख मांगती रहे, गरीब के घर की बहू आई हो लेकिन अपने ढंग से गरीबाई में रहते हुए। इसलिए अभी हम संतों के समागम में रहे, संतों की संगत में रहे, हाँ, तो एरे गेरे बरते रहे, वो ठीक नहीं है। बात 63 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંવત 1919 બીજા શ્રાવણ સુધી 9મીને દિવસ સ્વામીએ વાત કરી છે સ્થૂળ દેહ છે તે તો નિયમે કરીને જીતાય। स्थूल देह नियम में रह करके, हाँ, मानो कम खावे, वो स्थूल देह का कहते हैं शरीर बढ़ने नहीं देंगे, सारा दिन खाते ही रहे, फाकते ही रहे, फिर वो शरीर में कमजोर, वो कहते हैं बद्दा जैसा हो जाएगा। પણ સૂક્ષ્મ દેહ છે તે અંદર મહાપીડા કરે છે। लेकिन सूक्ष्म देह क्या मन, हाँ, वो परेशान करता रहता है। भजन में बैठे हैं तब भी कोई और न कोई कहीं खो जाएगा एकदम, फिर ये पकड़ के ले आना पड़ता है कि अरे भाई भजन में बैठने हैं। તેને જીત્યા વિના કેમ સુખ થાય। लेकिन इनको जीते के जीत काबू करने के सिवा सुख नहीं होगा, और वो बड़े सन की मर्जी में रहेंगे, उसकी आज्ञा में रहेंगे, उसका सेवन करेंगे, तब इनकी कृपा दृष्टि से वो काबू में आएगा। और उसके लिए भजन करना पड़े, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हे स्वामीनारायण मेरे मन को स्थिर कर दो, मेरे मन को स्थिर कर दो। જીવનો સ્વભાવ તો ખાટલામાં પડ્યો પડ્યો ભૂંડા મનસુબા કરે એવો છે। हाँ, देखो जीव का स्वभाव ऐसा है कि सोते हुए भी कुछ न कुछ गलत सोचता ही रहेगा। हाँ, हठ का सोचेगा, ईर्ष्या का सोचेगा, मान का सोचेगा, कामना का सोचेगा। हाँ, ઉપર તજે ને અંતર ભજે એમના સરે અર્થજી, તે વરણ આશ્રમથી અંતે કરશે અનર્થજી। જ્ઞાન વિના તો ભગવાનને છાતી वर्णाश्रम थी। જ્ઞાન વિના તો ભગવાનને છાતી સાથે બીડી રાખે તો એ સુખ ન થાય। ज्ञान के बिना भगवान की मूर्ति में लगे भी रहो, लेकिन वो मूर्ति का उपयोग अपने मनमाने ढंग से संकल्प पूरा कराने में करते रहेंगे। इसके लिए तो साधु का संबंध चाहिए, साधु की सोबत चाहिए, साधु की संगत चाहिए। हाँ, वो समझाएंगे कि हम ये करने नहीं आए हैं। हाँ, પેટમાં ઓસડ જાય ત્યારે દુઃખ જાય। पेट के अंदर दवाई जावे, ओसरिया ने दवाई, तब दुख जाता है, पर दवाई पीने में कड़वी भी लग सकती है। हाँ, તેમ જ્ઞાન વિના સૂક્ષ્મ દેહનો રોગ ન જાય। न जाए। તે જ્ઞાન શું છે?
દેહાદિક ચાર નાશવંત ને દુઃખરૂપ છે. ज्ञान है कि अपने आप को निजात्मानम ब्रह्म रूपम, हाँ, प्रगट संत है वो मेरी आत्मा है, मैं उसका प्रकाश हूँ, ये मान के जो जिया करे वो ज्ञान. એવો વિચાર જ્યારે જીવમાં ઉતરે ત્યારે સૂક્ષ્મ દેહનો રોગ જાય. સૂક્ષ્મ દેહનું બહુ બળ છે, તે જ્ઞાન વિના તો ટળે જ નહીં. મૂર્ખને લોઢામાં લીટા, સમજણ હોય તેને લોટમાં લીટા. हाँ, काका जी ये बता रहे थे, हाँ, लोहे पर लकीर, कील से अगर लोहे के ऊपर लकीर करती है वो मिटेगी नहीं. उसको मिटाने के लिए तो या तो इतनी घसाई करो या लोहे को पिघा लो, तब मिट जाएगी. दूसरा आटे में लकीर, हाँ, लकीर करोगे अपने आप नहीं मिटेगी. हाथ से ठीक ठाक कर देंगे मिट जाएगी. और पानी में लकीर पड़ेगी, जैसे लकीर पड़ती भी रहेगी पीछे पीछे अपने आप मिटती रहेगी. तो हमारी भले पानी में लकीर ना बन पाए, हाँ, भजन करके मिटा देवे, ऐसे आटे में तो लकीर तक पहुँच ही जावे. हाँ, लोहे के अंदर लकीर पड़ी, बस मैं इसके साथ नहीं बोलूँगा, मैं तो यही करूँगा, ऐसा करने होने नहीं देना. के हाँ, અને જ્ઞાનીને પાણીમાં લીધા. જીવ તો એવા જ હોય, તેનું કાંઈ નહીં. માટે આપણે સાંખ્ય શીખવું. हाँ, जीव ऐसे ही होते हैं, वो तो जगत की चीज़ मान, लेकिन हमें समझ के रहे. सांख्य यानी धाम, भगवान, संत, सत्संगी, यही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, असत्य है. यूँ समझ के उसके अंदर मन लगाए नहीं रखना. बात 65वी. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. દેવશી ભક્તે પૂછ્યું છે, સાંખ્યનો વિચાર સાંભળીએ છીએ તોય મોહ કેમ ટળતો નથી? बोले सांख्य की बातें भी सुनते हैं, देखते भी हैं, शरीर कुछ हो जाता है, मर जाता है, लेकिन मोह जाता ही नहीं अपना. इसकी वजह क्या है? તો કહે કક્કો ભણવા માંડે એટલામાં કાંઈ નામું માનતા આવડે નહીં. हाँ, बोलो वो तो लगातार ऐसे संत के साथ का संबंध दृढ़ करें, उसका सेवन करें, तब ये पक्का होगा. वरना तो चलने लगेंगे फिसल जाएंगे, चलने लगेंगे गिर जाएंगे. हाँ, हाँ, उंगली पकड़ के चलते चलते सीख जाएंगे, फिर अपने आप भी चलने लगेंगे. તેમ આ તો કક્કો ભણવા માંડ્યો છે અને સાંખ્ય વિના તો મોટા મોટાને વિઘ્ન થયા છે. कक्को बना है, कक्का मतलब बाराखड़ी बोलते हैं ना, कायदा क ख. अभी तो हम ये सीख रहे हैं. साधु ने लगाव कराया है, सो सत्संग में टिके रहे हुए हैं. लगाव ना करा में उपेक्षा करें, हरजूत करें, तब भी सत्संग में टिके रहे, वो पक्के सत्संग. ऐसे भगत जी महाराज, जागा स्वामी, अदाश्री, काका जी, पप्पा जी. हाँ, अपनापन संत के साथ, मंदिर के साथ, संस्था के साथ जावे नहीं. वो टेररिस्ट मूवमेंट पे अक्षरधाम के ऊपर
बमबारिंग हुई, अटैक हुआ, बमबारिंग के अटैक हुआ, टेररिस्ट पप्पा जी को एकदम हुआ, तो सीधा प्रमुख स्वामी महाराज को कागज लिखे, वो अपनापन। पप्पा जी ने अंदर सेंटेंस दिखा था, डांगे मारा पानी छूटा ना पड़े, मतलब अलग हुए दूर रहते हैं, कुछ न कुछ लोग बोलते भी रहते हैं, लेकिन हमारा जो अपनापन आपसी है वो मिट नहीं पाएगा। क्यों? कि वो शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज ने कराया हुआ है, प्रभु ने कराया हुआ है, चैतन्य लक्ष्य है। શાસ્ત્રમાં કહ્યું જે વૈરાગ પામીને ગુરુ પાસે જાવું। हाँ, शास्त्र में क्या है कि वैराग, हम क्या मानते हैं कि ऐसे संत के साथ राग हो जाएगा, जगत के अंदर वैराग अपने आप हो ही जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। તે ગુરુ કેવા? ऐसा ऐसे गुरु कौन से? हाँ, शाब्दे परे च निष्णातम, ऐसा लिखा है। તો શાબ્દે પરે ચ નિષ્ણાતમ, શબ્દ માત્રના સાચા અર્થના જાણનારા, जाननारा, ઉપશમ વાળા અને આંખ કાન આદि ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ उपशम यानी एक प्रभु में ही इसकी वृत्ति रहे, लगन लग गई हो। हाँ, प्रभु के बिना कुछ ध्यान ही न रहे। और અને આંખ કાન આદि ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ તાણતા આવડે। जानता, मानो इधर उधर की बातें होती हो, गलत पिक्चर नजर आ जाता हो, वहाँ मन जाने ही ना देवे, आ जावे तो वापस, हाँ, वही देखते रहे, उसमें ही। आजकल तो नहीं, वो मोबाइल के अंदर आते ही रहते हैं पिक्चर वगैरह, वो नहीं करना अपने को। हाँ हाँ, कथा वार्ता आवे, ऐसे रामायण है, महाभारत है, ऐसी सीरियल आवे, वो भले देखे। हाँ, धार्मिक भले देखो। એવા ગુરુ પાસે જાવું। સાંખ્ય વિના જ્ઞાન કરે તો પણ હૃદય ગ્રંથિ છૂટે નહીં। हृदय ग्रंथि, स्त्री, हृदय ग्रंथि यानी स्त्री, वो तो बड़े संत की कृपा के बिना जाती ही नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि, वो एक उपनिषद का। हाँ, लेकिन वो कब? तस्मिन दृष्टे परावरे, परावर पुरुष का, परात्पर पुरुष का कृपा दृष्टि हो गए, तब वो जाती है। हाँ, એરણની ચોરી અને સોયનું દાન એમાં કાંઈ વળે નહીં। ભાદરામાં વાણિયા 72 અગણું લેતા, हाँ, 72 અગણું અગડું લેતા, જે 7 માળની હવેલીએ ચડવું પણ 8મે માળ ન ચડવું, સૂકામાં કાંકરો ન ખાવો અને લીલામાં શેવાળ ન ખાવો। मानो ऐसी बाधा लेते थे, कि सूखे सूखे में कंकर नहीं खाऊंगा मैं, वैसे भी नहीं खाते। માટે સત્સંગ વિના સદ્ધર્મ ક્યાંથી આવે? વૈરાગ ક્યાંથી થાય? અને આનંદ ક્યાંથી આવે? એ બધું મહારાજના મોટા સંત અનુગ્રહ કરે करे त्यारे થાય। ત્યારે સર્વે આવે। मानो उस रास्ते चलने की बुद्धि भी संत देवे तब होती है। જીવ બીજી વાતમાં ડાયા, પણ પરમેશ્વર ભજવામાં ડાયા નથી। है नहीं। हाँ, जब बाकी सब चौधराट करने में
एकदम चतुर, हाँ, लेकिन वो ही चतुराई से भगवान बजने में अपना मन लगा दे, हाँ, मन को उसी अंदर उसी प्रवाह में ढाल दे, वो बड़ा मुश्किल काम है। संत की कृपा, संत की संगत, संत के आशीर्वाद, इससे ही हो पाए। તમામ આજ્ઞા પાળવી ને ઉપાસના સર્વોપરી મહારાજની સમજવી। तमाम शिक्षा पत्री में लिखी हुई हर आज्ञा, ऐसे संत ने कही हुए हर वचन को आज्ञा शिरोमान्य रखें और भजन करना। અને ત્રીજું વિષયનું તુચ્છપણું જાણવું। विषय, पंच विषय, मनमानी क्रिया करने में तुच्छता समझनी। मुझे तो स्वामी जो कहे वो ही करना है, अपने मन के ढंग से नहीं चलना है। वो दृढ़ पक्का करे तो समझना कि हमने मन को तुच्छ गिना है। बात 67वीं। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંવત 1919ના બીજા શ્રાવણ સુધી દશમને દિવસે સ્વામીએ વાત કરી છે આ જોગ મળ્યો છે તે અતિ દુર્લભ છે। ये जो हमने बड़ी आसानी से मिल गया है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि सात्विक इसको नहीं मिला है। गुणातीत समाज के अंदर एंट्री आसान नहीं है। हाँ, गुणातीत भाव वाले साधु के पास रहना वो भी आसान नहीं है। हमें वो आसानी से महाराज ने सब सुविधा कर दी है। ટાંક ન મળે તે આજ મણ મળ્યા છે। પણ જીવને જણાતું નથી। थोड़ा सा भी ना मिले उसके बजाय आज भरपट दिया है। ऐसा समाज, ऐसी सुविधा, सब कुछ कर दिया है। अब तो मन का एक मना ना करके भगवान भजा करे, भजन करे, सूरत भाव से रहे, एकता से रहे, आपसी मन मुटाव ना रखे, यही रखना है। कोई गांठ ना रखे। તપ કરવા, તીર્થ કરવા તે બધા સાધન કલ્યાણને અર્થે છે। कल्याण પણ મહારાજને મૂકીને જે કરવું તેમાં તો ગાયના વાછડાનું મોઢું સૂણી ગયું તેવું છે। तप करो, वह सब कुछ करो, बराबर है, लेकिन भगवान मुख्य रख कर के साथ में करो। भगवान को राजी करने की भावना से करो, इनकी आज्ञा से करो, इनकी मर्जी से करो। આ સાધુ પ્રભુ ભજાવે છે પણ જીવને તો વિષયનું ધ્યાન છે। આવી વાતો તો કોઈએ કરી નથી અને કોઈ કરશે પણ નહીં। मानव गुणातीत भाव वाले साधु ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। માટે મોક્ષનો માર્ગ સાધવો। મહારાજે કેટલાકને પરચા દેખાડ્યા, કેટલાકને ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું, કેટલાકને સમાધિ કરાવી, તો પણ આ લોકમાં ચોંટી ગયા। ये ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, चमत्कार, हाँ, वो कहते हैं झुनझुना जैसा है, थोड़े टाइम है करता है, खुश रहे, लेकिन फिर वो अपने ढंग से ही जीना शुरू कर देगा। वहाँ तो साधु की संगत चाहिए, साधु का ज्ञान होना चाहिए। માટે જ્ઞાનની સમાધિ કરાવ્યા વિના બધું કાચું સમજવું છે। પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા શીખવ્યા, સત્શાસ્ત્ર સમજાવ્યા, 4 પ્રકારનો કુસંગ ઓળખાવ્યો,
मत पंथ मात्र ने ओळखाव्या। रखा है। महाराज ने ये सब कर दिया। हाँ, હવે વાસના ટાળવી કઠણ છે, हाँ। તે તો સાચું જ્ઞાન થાય તો જ ટળે। वो साधु के संबंध से ही साचू ज्ञान एक ही है कि ऐसे संत के साथ जुड़ जाओ। बस। भगवान अखंड रखे हुए भगवत स्वरूप संत या उसको मिले हुए संत, इसके साथ जुड़ जाओ। उसकी मर्जी में जो जानता हो उसके साथ जुड़ जाओ। भगवान में अखंड रहते हो, भगवान की मर्जी के जानते हो, भगवान की आज्ञा में रहते हो। બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા થાય ત્યારે જીવમાંથી વાસના ટળે। જ્ઞાની હોય તે આ બધું વિચારે। વજેસિંહ દરબારે સગ્રામ વાઘરીને પૂછ્યું છે, સ્વામિનારાયણ ગધેડાની ગાય કરે છે એ વાત સાચી? हाँ, सगराम बागरी को पूछा, बस सुनाई बताएंगे स्वामीनारायण तो गधे की गाय बना दी। तो कि महाराज मैं आपके दरबार में आ सकता हूँ, वही तो देखो ना, वही तो बड़ा गधे की गाय बनाई, वरना मेरी कोई औकात है कि मैं आपके दरबार में आपके चरणों के में बेच सकूँ। તો કહે, હા સાહેબ, હું ગધેડા જેવો વાઘરી, તેને તમારા જોડા પડ્યા છે ત્યાં સુધા પણ આવવાનો અધિકાર નથી। आराम से। તેનો ધણી ગધેડાની ગાય રૂપ હું તમારી સભામાં સ્વામિનારાયણને પ્રતાપે બેઠો છું। તે દેખી તુંજ છે। हाँ, देखी तो वही नहीं दिखाई पड़ता क्या? પછી સલામ ભરી ઉઠ્યો। જ્ઞાન થાય ત્યારે બધી ખબર પડે। बस चलो।